पिछले पार्ट में आपने देखा कि अर्चना ऋषभ को आवाज़ लगाती है। ऋषभ वहाँ आता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि भैंस के पास बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े थे। ये देखकर ऋषभ अर्चना से बोलता है, अरे अर्चना, ये इतने सारे सिक्के कहाँ से आए भैंस के पास? इस पर अर्चना बोलती है, पता नहीं जी, ये कहाँ से आए। मैं आज सुबह इसके पास आई, मैंने देखा इसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हैं। तो ये अचानक कहाँ से आ सकते हैं? कौन डाल के जा सकता है इन्हें? ऐसे कैसे कोई सोने के सिक्के डाल सकता है, वो भी भैंस के पास? हाँ, ये भी है। कहीं ऐसा तो नहीं ये सोने के सिक्के इस भैंस ने ही दिए हो? अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भैंस सोने के सिक्के कैसे दे सकती है? हाँ, ये भी है। चलो देखते हैं, अगर कल फिर हमें सिक्के मिले तो हम समझ जाएंगे कि ये भैंस ही कर देती है। फिर वो उन सिक्कों को बेचकर अनाज खरीदते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। भैंस के पास बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि भैंस ही उन्हें सोने के सिक्के दे रही थी। धीरे धीरे वो बहुत अमीर होने लगते हैं। इसकी खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सब ये देखकर हैरान थे कि अचानक एक गरीब किसान इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो सकता है। सबको उस पर शक होने लगा था। ये बात उस भैंस वाले के कानों तक भी पहुंचती है और वो देखता है कि ये वही किसान था जिसने उससे भैंस ली थी। अरे, ये इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया? उस दिन तो ये भटका भटका फिर रहा था। कुछ तो गड़बड़ी है। जब से मेरी भैंस इसके घर गई है तब से ये तरक्की कर रहा है। कुछ तो बात है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। फिर वो ऋषभ पर नजर रखने लगता है और वो दिन रात उस पर हमेशा नजर रखता और उसकी भैंस पर भी नजर रखता। एक सुबह वो देखता है कि ऋषभ और उसकी पत्नी अर्चना उस भैंस के पास आते हैं और उसके पास से बहुत सारे सोने के सिक्के उठाकर लेके जा रहे होते हैं। ये देखकर वो आदमी समझ जाता है कि उसकी भैंस सोने के सिक्के देने लगी थी। ये देखकर वो बोलता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? एक भैंस सोने के सिक्के कैसे दे सकती है? ये तो मेरी भैंस है ना, अब मैं इसे वापस लेके जाऊंगा। और वो थोड़ी देर बाद उस ऋषभ के पास आता है और बोलता है, अरे भाई, मुझे मेरी भैंस वापस चाहिए, तुम मुझे ये भैंस वापस कर दो। इस पर ऋषभ बोलता है, अरे नहीं, तुमने तो इसे मरने के लिए छोड़ दिया था, मैं इसे कैसे वापस कर दूं? ये मेरी भैंस है और मैं इसे वापस ले जाने आया हूँ। तुमने इसे मुझसे खरीदा नहीं है जो तुम इसे अपने पास रख लो। तुम मुझसे फ्री में लाए थे और मैं अब अपनी अमानत वापस लेना चाहता हूँ। मुझे मेरी भैंस दो। अरे नहीं, मैं तुम्हें ये भैंस नहीं दे सकता। तुमने फिर से इसे मरने के लिए छोड़ दिया तो? नहीं, मैं इसकी बहुत देख रेख करूँगा और मैं इस भैंस को वापस लेके जाकर ही रहूँगा। अगर तुम ऐसे नहीं दोगे तो मैं ये बात पंचायत में लेके जाऊँगा। और फिर पंचायत में बात जाती है। सरपंच ऋषभ से कहता है, क्या बात है भाई, तुम इसकी भैंस क्यों वापस नहीं कर रहे हो? इसकी भैंस है तो इसे वापस करो। इस पर ऋषभ बोलता है, अरे नहीं सरपंच जी, मैं इस भैंस को इसे नहीं दे सकता। इसने उस दिन इसे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये उस जंगल में इसको छोड़कर आ रहा था और बोल रहा था यह बूढ़ी हो चुकी है और दूध भी नहीं दे रही है, इसीलिए मैं इसे जंगल में छोड़ रहा हूँ। कोई शेर आएगा और इसे खा जाएगा। फिर मैंने इससे ये भैंस को लिया और अपने घर ले आया। अब मैं इसे ये भैंस कैसे लौटा सकता हूँ? फिर वो आदमी बोलता है, लेकिन ये भैंस तो मेरी ही है ना। उस दिन मैं पागल हो गया था जो इसे छोड़ने गया था। अब मैं अपनी अमानत वापस चाहता हूँ सरपंच जी, मेरी अमानत मुझे वापस चाहिए। दोनों की बातें सुनकर सरपंच बोलते हैं, ये भैंस ऋषभ के पास ही रहेगी क्योंकि तुमने इस भैंस को मरने के लिए छोड़ा था, इसलिए अब ये तुम्हारे पास नहीं आ सकती। क्या पता तुम फिर इसे मरने के लिए छोड़ दो, इसीलिए ये भैंस ऋषभ के पास ही रहेगी। और अगर तुम इससे पैसे चाहते हो तो ऋषभ वो देने के लिए तैयार है। और फिर सरपंच जी उस आदमी को ऋषभ से 50,000 दिलवा देते हैं और वो भैंस ऋषभ के पास ही रहती है। उस भैंस की मदद से ऋषभ बहुत तरक्की करता है और बहुत अमीर होता है और वह गरीबों की भी बहुत मदद किया करता था।